नमस्कार, समाचार लाइव भारत के मंच से मैं सुधीर चौधरी स्वागत करता हूं। और आज शुरुआत में बस इतना कहूंगा कि अगर आप सच सुनने की हिम्मत रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो सिर्फ खबर नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की सरहद, संप्रभुता और आत्मसम्मान से जुड़ा वो सवाल है जिसे जानबूझकर दबाया जा रहा है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि चीन जब भी वार करता है तो सामने से नहीं करता, पीठ पीछे करता है, चोरी छिपे करता है। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। अब चीन छिप नहीं रहा, अब वो खुल्लम खुल्ला हिमाकत कर रहा है, खुली चुनौती दे रहा है। और मैं ये यूं ही नहीं कह रहा, क्योंकि जिस वक्त चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का हाई लेवल डेलीगेशन टॉप लीडर्स के साथ लाल कालीन पर चलकर दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में चाय की चुस्कियां ले रहा था, उसी वक्त चीन की फौज भारत की जमीन के अंदर घुसकर सड़क बना रही थी, जमीन हड़प रही थी, कब्जा जमा रही थी। सोचिए जरा, एक तरफ तस्वीरें खींच रही हैं, मुस्कानें बिखर रही हैं, दोस्ती के दावे हो रहे हैं, और दूसरी तरफ सियाचिन ग्लेशियर के ठीक बगल में सक्शगाम वैली में, जो भारत का हिस्सा है, वहां 75 किलोमीटर लंबी ऑल वेदर रोड बन रही है, टैंक चल रहे हैं, चीनी गाड़ियां दौड़ रही हैं। और चीन का विदेश मंत्रालय डंके की चोट पर कह रहा है कि ये जमीन अब हमारी है, जो करना है कर लो। अब इससे बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा क्या हो सकता है कि जहां एक तरफ भारत और पाकिस्तान की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, उसी संवेदनशील इलाके के ठीक पास चीन अपनी सैन्य पकड़ मजबूत कर रहा है। और सवाल यह है कि देश का नेतृत्व कहां है? विदेश मंत्री खामोश हैं, रक्षा मंत्री खामोश हैं, गृह मंत्री खामोश हैं, प्रधानमंत्री खामोश हैं, और जवाब देने के लिए सिर्फ एक प्रवक्ता आगे कर दिया जाता है। यही सवाल जब सबसे पहले उठाया था बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता और चीन के एक्सपर्ट डॉ सुब्रमण्यम स्वामी ने, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सरकार चीन से डरती है, क्योंकि चीन को छेड़ोगे तो वो पोल खोल देगा। अब अगर आप स्क्रीन पर नक्शा देखें तो आपको साफ दिखेगा कि सियाचिन के ऊपर सक्शगाम वैली कैसे रणनीतिक रूप से कितनी अहम है। और यही वो इलाका है जहां पिछले 6-7 सालों से चीन लगातार कब्जा बढ़ाता चला जा रहा है। और ये सड़क सिर्फ सड़क नहीं है, ये पाकिस्तान को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने का रास्ता है, क्योंकि आज पाकिस्तान के 80% हथियार चीन से आते हैं। और यही रोड चीन के ड्रीम प्रोजेक्ट इंटरनेशनल कॉरिडोर को पीओके से होते हुए ग्वादर पोर्ट तक जोड़ती है। यानी ये इलाका चीन के लिए एक सिक्योरिटी एसेट है और हमारे लिए एक टाइम बम। और इसी बीच वही चीन, वही कम्युनिस्ट पार्टी, बीजेपी और आरएसएस मुख्यालयों में मेहमान नवाजी का आनंद लेती है। सवाल उठता है कि क्या इन बंद दरवाजों के पीछे हुई बैठकों में ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को दिए गए चीनी हथियारों पर बात हुई? क्या भारत के हितों पर कोई समझौता हुआ? और यही सवाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी पूछ रही है कि पारदर्शिता कहां है, जवाबदेही कहां है। दोस्तों, कोई ये कहे कि भारत कमजोर है तो ये झूठ है। भारत की आबादी चीन से ज्यादा है, सेना का जज्बा, हौसला, क्षमता किसी से कम नहीं है। सवाल ताकत का नहीं है, सवाल इरादे का है। सवाल यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र चीन और अमेरिका के आगे बार बार झुकता क्यों दिख रहा है? और जब यही सवाल डॉ सुब्रमण्यम स्वामी से किया गया तो उन्होंने बिना लाग लपेट कहा कि समस्या का नाम नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने सत्ता में रहते हुए किसी की सुनना बंद कर दिया, संसद में सवालों का जवाब नहीं दिया और चीन को खुली छूट मिलती चली गई। स्वामी ने बताया कि कैसे उन्होंने 6 साल पहले ही संसद में इस कब्जे की बात उठाई थी, लेकिन जवाब मिला, कोई आया ही नहीं, कोई गया ही नहीं, यानी मजाक उड़ाया गया। और आज नतीजा हमारे सामने है। चीन धीरे धीरे हिमालयी सुरक्षा ढांचे को काट रहा है। पाकिस्तान और चीन मिलकर मोर्चेबंदी कर रहे हैं और सरकार सिर्फ देख रही है। स्वामी साफ कहते हैं कि समाधान झुकना नहीं, समाधान मोर्चा लेना है, चाहे युद्ध ही क्यों ना लड़ना पड़े, क्योंकि जो झुकेगा वो दबेगा। और दोस्तों, यही सबसे बड़ा संदेश है। ये कोई पार्टी का सवाल नहीं है, ये भारत की सरहद का सवाल है। और अगर आज भी देश चुप रहा तो इतिहास माफ नहीं करेगा। इसलिए सवाल पूछिए, सच जानिए, और ऐसी बेबाक आवाजों के लिए समाचार लाइव भारत को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां खबर नहीं, हकीकत दिखाई जाती है।